पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जो जगह है उसे ही स्पेस यानी अंतरिक्ष कहते हैं। यहाँ आप खुलकर श्वसन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हवा नहीं है। यहाँ पर जीवित रहने और सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाना होगा। खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, उपग्रह, तारों, गैलेक्सी के बीच जो जगह है उसे ही हम लोग स्पेस कहते हैं। जबकि हजारों, लाखों, अरबों अनगिनत खगोलीय पिंडों को मिलाकर एक ब्रह्मांड या यूनिवर्स बनता है। तो आज हम स्पेस के बारे में 5 मिस्टीरियस फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, अंतरिक्ष में है शराब का बादल। जिन लोगों को शराब पीना पसंद है वे कभी ना कभी अपने सपने में सोचते तो ज़रूर होंगे कि काश इस दुनिया में शराब के बादल होते तो ये दुनिया कितनी महान होती। ऐसे सपने देखने वालों को अंतरिक्ष ने निराश नहीं किया है। एक्यूला नाम के एक तारामंडल में इथाइल अल्कोहल का एक विशाल बादल मौजूद है। ये कोई साधारण बादल नहीं है, यह इतना बड़ा है कि आपके सपने में कभी फिट ही ना हो सके। दरअसल ये बादल हमारे सौरमंडल से 1000 गुना बड़ा है, पर अफसोस ये विशाल बादल शराब का तो है, पर ये पृथ्वी से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ लाइट को भी पहुँचने में 10,000 वर्ष लग जाएंगे। जब तक भविष्य में स्पेस ट्रेवल की कोई तकनीक नहीं बन जाती, जब तक बादल आपको बस सपने में ही दिखा करेगा। नंबर 4, प्लेनेट दैट रेन्स ग्लास। ऐसा ग्रह जहाँ हमेशा कांच की बारिश होती है। यह सोचने में ही डरावना लगता है कि आप एक ऐसी जगह पर हों जहाँ केवल कांच की बारिश होती हो, हर तरफ केवल और केवल कांच हो। हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ही ग्रह है जिसे देखकर आपको नर्क की कहानियाँ याद आने लगेंगी। HD 189733b से जाने जाने वाला यह ग्रह हमारी धरती से 63 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह पर हवाओं की रफ्तार 8700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह धरती पर बहने वाली हवाओं की रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा तेज है। इस ग्रह पर कांच की बारिश का रहस्य है ईसा सिलिका से बना हुआ एटमॉस्फेयर। ईसा सिलिका के बादल बनते हैं और जब ये बरसते हैं तो सिलिका ठंडा होकर कांच की शक्ल में गिरता है। ये गोली की रफ्तार से भी तेज है। सोचिए कोई आपको इस ग्रह पर छोड़ दे तो आपका क्या होगा? कमेंट में बताइए। फैक्ट नंबर 3, उल्का बौछार क्या है? एक उल्का बौछार तब होता है जब आकाश में एक ही बिंदु पर कई उल्कापिंड फ्लैश या बाहर से शूट को विकर्ण करते हैं। वे आमतौर पर उस नक्षत्र के लिए नामित किए जाते हैं जिसमें उनकी चमक दिखाई देती है। एक सावर में उल्का पिंड आमतौर पर एक धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए मलबे के निशान से आते हैं। जेमिनिड्स और क्वांटिडिड्स के मामले में उल्का पिंडों की परिक्रमा करने वाले मलबे से आते हैं। जब पृथ्वी की कक्षा धूल के निशान को काटती है तो हम देखते हैं कि उल्का पिंड हमारे ग्रह के वायुमंडल से टकराते हैं। अधिकांश उल्का वर्षा धूमकेतु से निकलने वाले मलबे के कारण होती है। जब पृथ्वी उन मलबे की पगडंडियों से गुजरती है तो हम धूमकेतुओं की संख्या में वृद्धि देखते हैं। ओरियनिड उल्का बौछार जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के अंत में होता है, धूमकेतु 1P हेली के पारित होने से पीछे छोड़ी गई धूल और मलबे द्वारा बनाया जाता है। जेमिनिड उल्का बौछार दिसंबर में होती है जब पृथ्वी क्षुद्र ग्रह 3200 फैथोन का रास्ता पार करती है। उल्का नक्षत्र मिथुन की दिशा से आते हैं और पर्यवेक्षकों ने उल्लेख किया है कि अन्य उल्काओं की तुलना में अधिक धीमी गति से चलते हैं। नंबर 2, मंगल के ऊपर मिली बर्फ की चादर, मिल सकते हैं जीवन के पुख्ता सबूत। 21वीं सदी में चांद के बाद अंतरिक्ष में अगर कभी इंसानों ने अपना वर्चस्व बनाया है तो वो मंगल है। मंगल से जुड़ी कई सारे मिशनों को आप आए दिन होते हुए देख रहे होंगे।
अभी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हाल ही में किया गया मिशन होप इसी बात को सूचित करता है कि पृथ्वी का हर एक देश मंगल को लेकर कितना आशावादी है। वैसे बता दूं कि आपके लिए मंगल से एक खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अभी मंगल के ऊपर बर्फ के चादरों को खोज निकाला है। तो क्या इस बर्फ की चादर से यह प्रमाणित होता है कि मंगल पर जीवन के कुछ अंश होंगे। नंबर 1, इस सिद्धांत की वजह से ही हम चाहकर भी बीते हुए समय में नहीं जा सकते। हम सबकी ज़िंदगी समय के ऊपर ही निर्भर है। जीवन के साथ समय का एक अनुपम रिश्ता है। जब तक जीवन है तब तक समय भी बीतता रहता है। काल यात्री समय के चक्र को इंसानों के पक्ष में बदलना अब तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए इंसानों का समय के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। समय बस बीतता ही जाता है और हम सब उसके साथ चलते ही रहते हैं। वैसे कई वैज्ञानिक समय यात्रा जैसे महत्वाकांक्षी सपनों को साकार करने की उम्मीद में कई सारे योजनाएं और तरकीब निकालते रहते हैं। परंतु दोस्तों, आज भी कुछ ऐसे विरोधाभासी सिद्धांत मौजूद हैं जो कि समय यात्रा के इन तरकीबों की नामुमकिन बनाते हैं। वैसे उन सब सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत बूट स्ट्रैप सिद्धांत है। बूट स्ट्रैप सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि इंसानों को समय यात्रा करने से रोकता है। दोस्तों, बता दूं कि इसके बारे में आगे आप लोगों से विस्तार से भी बात करूंगा, परंतु अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि यह एक विरोधाभासी सिद्धांत है जो कि हमें भूतकाल में जाने से रोकता है। अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज डार्क को देखा होगा तो आप लोगों को इसके बारे में अवश्य ही कुछ ना कुछ पता होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।